आप खबर आज देखना शुरू किए हैं। हम आज बात करेंगे रिम्स टू नगरी रांची का जो सियासी अड्डा बना, पक्ष विपक्ष वाकजुद कर रहे हैं। अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है, सिर्फ घेराबंदी में इस तरह की बातें आ रही है। अभी हम नगरी रांची में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार रिम्स 2 के लेकर के जो सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है वो कैसी सियासी हलचल बनी हुई है। हम आपको सीधा तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये खाली प्लॉट है, उपजाऊ प्लॉट है, जिसमें रिम्स 2 बनाने की बात चल रही है। यहाँ पे आज बाबूलाल मरांडी आ रहे हैं और अवलोकन करेंगे और देखेंगे यहाँ कि किस प्रकार यहाँ पे विरोध किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, और ग्रामीणों से वो बात भी करेंगे। इससे पहले हम स्थानीय विधायक से जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ के ग्रामीणों से मिले और अपनी बात उन्होंने की ग्रामीणों से कि क्या मामला है और क्या उनको जानकारी है। हम जुड़ते हैं और पहले उनके जानते हैं कि क्या इसके बारे में उनका कहना है। आपके क्षेत्र में रिम्स 2 का निर्माण होने का है, लगातार यहाँ पे विरोधाभास है। आज बाबूलाल मरांडी भी पहुँच रहे हैं, कुछ लोगों से मिलेंगे और वो भी अपनी बताएंगे कि क्या समस्या उनके साथ हो रही है। बाबूलाल मरांडी हमारे पहले मुख्यमंत्री रहे, झारखंड बनने के उपरांत उन्हीं को पहला मुख्यमंत्री बनाया था और उनको जानना चाहिए। तो ग्रेटर रांची का उन्होंने शिलान्यास कराया। आज ग्रेटर रांची क्यों नहीं बना, पहला सवाल मेरा उनसे है। लाल कृष्ण आडवाणी जी वो प्रधानमंत्री थे जिनसे उनके कर कमलों द्वारा यहाँ महातू चेड़ के टंगरा में, हम लोग टंगरा बोलते हैं ना, ऊबड़ खाबड़ का जगह को टंगरा बोलते हैं, वहाँ पर शिलापट लगाया गया। 24 साल होने जा रहा है। इन लोग के शासनकाल हो गया 16 से 18 साल तक बीजेपी लोग को शासनकाल रहा है। कोई ऐसा विकास कार्य किया है आज तक? अगर आज विकास कार्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अबुआ सरकार के नेता, अगर वो चाह रहे हैं कि यहाँ के जन जीवन अस्त व्यवस्था मजबूत हो, यहाँ के लोग संपन्न बने, यहाँ के लोग हॉस्पिटलाइज होने के लिए भेलोर ना जाए, हैदराबाद ना जाए, मुंबई ना जाए कैंसर के उपचार के लिए, दिल्ली ना जाए एम्स के लिए, इसलिए इन्होंने जो प्रयास किया है रिम्स 2 दैट मीन्स कि उसके अलावे दूसरा, इसलिए कि वहाँ रिम्स में काफ़ी भीड़ हो जाती है। पूरा राज्य से आते हैं, पूरा प्रदेश से आते हैं, प्रदेश के अलावे लोग भी वहाँ रिम्स में आते हैं। हमारे पास बहुत दिन रात फ़ोन आते रहता है। मैं 1 बजे रात तक फ़ोन को उठाते रहता हूँ, बात करते रहता हूँ, रिम्स में कैसे होगा भैया, हमको चाहिए। और सबको चाहिए वेंटिलेटर, सबको चाहिए एकदम न्यूरो, सबको चाहिए बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट। तो उसी को देखते हुए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये प्रयास किया रिम्स 2 बने, तो निश्चित रूप से बनना चाहिए। अब रहा जमीन का विवाद, तो जमीन का विवाद अगर है तो उसका भी सॉल्यूशन सरकार करेगी। इसमें ईट बट की बात रही है। अगर वो जमीन इंक्रोचमेंट होगा तो उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। अगर सरकार की अति आवश्यक मिशन चल रही है कि रिम्स 2 बने, तो एनी हाउ बनना चाहिए। और जहाँ तक हमारे नगरी मौजा की सवाल है, चमा मौजा के लोगों की सवाल है, तो सवाल को हम अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने मीटिंग किया है, वहाँ मीटिंग में मैं अखड़ा में गया था, वहाँ के सारे लोगों ने कहा रिम्स 2 बने, बट कि हमको उसके अलावे क्या मिलेगा। अगर हम जमीन देते हैं या जमीन दे दिए हैं तो उसके एवज में हमको क्या मिलेगा, ये सवाल है। इसलिए 3rd ग्रेड 4th ग्रेड और नॉन टेक्नीशियन के पद पर उन लोगों को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये डिमांड है। और अगर मान ले कोई 99% तैयार है और 1% के लिए अगर रिम्स 2 नहीं बनता तो ये दुर्भाग्य रहेगा। और जहाँ तक राजनीति करने की बात है, तो मैं विकास कार्य में बाधक नहीं बनना चाहता। मैं विकास कार्य में कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहता हूँ। अगर उन लोगों को जमीन गया है, मुझे तो ये ज्ञात पता चला है वो जमीन को अधिकृत ऑलरेडी बिरसा एग्रीकल्चर के द्वारा ले लिया गया है। कुछ लोग मुआवजा ले चुके हैं, कुछ लोग को पैसा ट्रेजरी में जमा है। लेकिन आज के डेट में 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि वर्तमान रेट मिलना चाहिए किसानों को। अगर किसान को आप संतुष्ट नहीं करते, 80% किसानों को आप ले इस टाइम संतुष्ट नहीं करते, तो आप जमीन भी अधिग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन कानून के हिसाब से आज के डेट में हम कह सकते हैं 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल के हिसाब से
कि आज के वर्तमान स्थिति के अनुसार उसको मुआवजा मिलना चाहिए और वैसे रैयतों को जो जमीन दे रहे हैं उन रैयतों को वहाँ थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में नॉन टेक्सटाइल में नौकरी मिलनी चाहिए। बाबूलाल कुछ ग्रामीण को बोले, ग्रामीण बोल रहे थे कि बाबूलाल हमको बोले कि ये सब उखड़ जाएगा तुम लोग जो तो। देखिए बाबूलाल जी तो जानिए रहे हो तो कुतुब मीनार से डिगने वाले नेता हैं, बोलते कुछ करते कुछ। आज उनका पॉलिटिकल स्टैंड होता अच्छा तो झारखंड का सर्वांगीण विकास होता। आज ऐसे मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था कि ये वनांचल की लड़ाई लड़ रहे थे, यही लोग वनांचल की लड़ाई लड़ रहे थे। और हमारे अगुआ नेता माननीय शिबू सोरेन जी जो लड़ाई लड़ रहे थे पूरे झारखंड की लड़ रहे थे, पूरे बृहद झारखंड की लड़ाई लड़ रहे थे। तो यही अंतर है। और झारखंड बना तो अभी लोग विकास करना नहीं चाहते हैं। अगर विकास करना चाहता तो पद को त्याग करके भाग जाते। आज इन्हीं का देन है कि स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना। आज पहला मुख्यमंत्री थे, स्थानीय नियोजन नीति बनाते और सिलेंडर करके भाग नहीं जाते और स्टैंड ले लेते, कैबिनेट की मीटिंग बुला के वो लोग स्थानीय नीति की घोषणा कर देते। तो सर आज हमारे लोग क्यों भटकते? लोग थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की आज लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं विधानसभा में भी बात को उठाया हूँ। आज इन्हीं का जो पैदा किया है वो जो प्रॉब्लम आज भी बना हुआ है। हर लोगों ने आवेदन दिया कि यहाँ 225 एकड़ जमीन और 225 एकड़ जमीन को जिस प्रकार से सरकार किसानों से जोर जबरदस्ती उसको तार फेंसिंग किया हुआ है और देखे कि रोड में भी बैरिकेटिंग लगाया हुआ है और फोर्स की यहाँ पहरा दिया हुआ है। कोई भी इस जमीन को देख सकता है, खेती की एक नंबर जमीन जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन आश्चर्य होता है झारखंड सरकार जो खेती की जमीन, उस जमीन पर वो रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई झारखंड सरकार को पता होगा ही, झारखंड में खाद्यान्न के मामले में झारखंड डिफिसिट राज्य में से, अर्थात यहाँ की जो आबादी को जितनी अन्न की जरूरत होती है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। झारखंड सरकार को तो खेती की जमीन को तो बचानी चाहिए, जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है। कंस्ट्रक्शन के लिए उनको बंजर भूमि को चुनना चाहिए, जहाँ पर पथरीला ज़मीन को चुनना चाहिए, जहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं होता। लेकिन आश्चर्य है जहाँ एक नंबर खेती की जमीन नगड़ी गांव के आदिवासियों की जमीन, और सरकार की इनकी बुरी नज़र लगी हुई है। और जब कल हमसे लोग मिला था तो मैंने कहा था कि मैं जाकर के एक बार वास्तविक स्थिति को ज़मीन पर हम देखें समझें, और मैं प्रेस में आप सब लोगों को भी मैंने इसलिए बुलाया था ज़मीन पर, ताकि ज़मीन पर आप सब लोग भी देखें वास्तव में खेती की ज़मीन है कि यूँ ही लोग राजनीति कर रहे हैं। तो आप ज़मीन देखेंगे तो पिछले साल भी धान बहुत अच्छा हुआ था, उसका दांती ही बता रहे हैं खेत। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे, हेमंत सोरेन जी से कहेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे, भाई आप कोई हठधर्मिता छोड़िए और रिम्स 2 आपको बनाना है तो राज्य के अगल बगल आपको बंजर भूमि बहुत सारे मिलेगी। आपको नहीं मिल रहा है तो हमें बताइए, हम आपको खोज करके दे देंगे। लेकिन गरीब आदिवासियों का जो खेती की जमीन है उसको तो आप छोड़िए, दया करिए। आदिवासियों के नाम से राजनीति करते हो और आदिवासियों को ही जमीन से आप बेदखल करते हैं। अगर आपने ये बेदखल करना बंद नहीं किया तो आपको भारी आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि ये बीएयू की ज़मीन है, एक्वायर्ड ज़मीन है। मैं पहली बात तो कहूँगा कि बीएयू का भी ज़मीन नहीं है, उसके मेरे पास दस्तावेज है। सरकार ने ही जांच करके बता दिया है, सरकार का ही रिपोर्ट है कि बीएयू का यहाँ कोई ज़मीन उस वक्त एक्वायर नहीं हुआ था। पहली बात, थोड़े देर के लिए अगर हम मान भी लेते हैं, जो झारखंड सरकार जेएमएम जिस कानून का वो लोग हवाला लेते हैं 2013 में, अगर कोई भी ज़मीन जिस पर्पज़ से लोग एक्वायर करते हैं, अगर 5 वर्षों तक उसका
उसी काम में नहीं लगाया जाता है तो वो ज़मीन किसानों को वापस होनी चाहिए। अगर हम उस कानून को भी मानते हैं, लेकिन यहाँ उस कानून भी यहाँ एप्लीकेबल इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि यहाँ एक्वायर ही नहीं हुआ है। मेरे पास तो दस्तावेज है, लोगों ने ला करके हमें दिया है, दिखाया है, पढ़े हैं उसको, अभी भी कागज में मेरे पास है। और खेती की ज़मीन है, आज तो हमें बचानी चाहिए खेती की ज़मीन को झारखंड। अब यहाँ तो आप देख रहे होंगे उस साइड भी, पश्चिम साइड भी देखिए, खेत की ज़मीन में बाउंड्री वॉल बना करके कंक्रीट खड़ा किया जा रहा है। भाई ये लोग झारखंड को क्या करना चाहते हैं? यहाँ के लोगों को कटोरा लेकर के बाहर घूमते रहेंगे, खाने के लिए भी मांगते रहेंगे। खेती की ज़मीन तो सरकार को बचानी चाहिए, उसको कानून बना करके बचानी चाहिए। कहीं भी अगर खेती की ज़मीन में कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको रोकनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा कर रहे हैं। सरकार ही ज़मीन को लूटने में लगी हुई है, लोगों को खेती की ज़मीन से लोगों को बेदखल करने में लगी हुई है। तो ये बंद होनी चाहिए। इतना बड़ा भूखंड है लेकिन एक भी कुआं तालाब नहीं है, कहीं ना कहीं एक्वायर्ड का एक अरे यार, पहचान है। तालाब तो बाद की बात है। अभी